हल्का सा डिविएशन भी होगा और ये वॉइस इतनी ज़्यादा है कि ये कानों में लगेगी, जबकि आप यही वॉइस आप यहाँ पे आप करें तो आपकी वॉइस आधी रह जाती है। ये सब बफर्स के साथ लगा हुआ है, तो इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा यूनिकनेस और बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। इसमें नॉइज़ कंट्रोल थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है। जब सर्दी पड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब गर्मी पड़ेगी तो एक्सपैंड करेगा। अच्छा। तो ये आप यहाँ के मूवमेंट पे नोटिस कीजिएगा कि ये एक्सपेंशन जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टेनिस कोर्ट बनाना चाहते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहते हैं या बैडमिंटन कोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्पोर्ट्स इंटरलॉकिंग टाइल। आप यहाँ पर देख रहे हो जो एंटी स्किड होता है, मल्टी कलर में अवेलेबल होता है, अनब्रेकेबल होता है, ऑल वेदर प्रूफ होता है। चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस तरह के टाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इजी टू मेंटेनेंस है। भाई आप एक बार पानी मारो और ये साफ हो जाएगा, चकाचक तैयार हो जाएगा। बारिश भी हो तो इस पर ये बारिश का पानी नहीं लगेगा और आप आराम से गेम खेल सकते हैं। साथ ही ये इजी टू इंस्टॉल है, बस आपको ऐसे रखने हैं और इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाता है। ये देखो भाई, इंस्टॉल भी हो गया और साथ ही ये अनइंस्टॉल भी हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 बाय 1 में आता है, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट में आता है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से आपका कोट पूरा तैयार हो जाएगा मल्टी कलर में। और यही नहीं, यहाँ पर अलग अलग आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोगो आ जाएंगे। बिना बफर के हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हो, ना ही बल्जिंग होगा, ना ही बॉल में कोई डेविएशन होगा और साथ ही पूरा एंटी स्किड होगा। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जो इस तरह के स्पोर्ट्स इंटरलॉकिंग टाइल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये पीपी इंटरलॉकिंग टाइल्स के नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, और पहले ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग, और उसके बाद कुछ मार्केट में लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हमने इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा डीपली अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करने के बाद इसमें कई तरह के मॉडल्स बनाए। आज हमारा सबसे ज़्यादा यूनिक मॉडल अगर कोई है तो ये मॉडल है। प्रोडक्ट का नाम है बॉम्बर एक्स। प्रोडक्ट की खूबियाँ अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो इस प्रोडक्ट का सबसे पहली खूबी ये है कि ये मोस्ट एडवांस्ड अनलॉकिंग सिस्टम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डायरेक्टली ऐसे ये एक इंटरलॉक हो जाता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल इंटरलॉक होने के बाद इट इज़ द मोस्ट एडवांस अनलॉकिंग सिस्टम। कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं और आपकी टाइल अनलॉक हो गई। हाँ। पहले जो टाइल्स होती थी उन टाइल्स को अनलॉक करने के लिए आपको टाइल्स को ऊपर की तरफ यूं, नीचे की तरफ करके यूं उठाना पड़ता था। आज ये एफर्टलेस सिस्टम है। एक बार नहीं 100 बार उतारिए, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस में मैं आपको सबसे पहले इसका बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट टोटली एक्सपोज्ड रहता है 24/7 आउटडोर्स के अंदर। तो हमारे को सबसे पहले क्या ध्यान रखना था कि इसकी कलर रेजिस्टेंस जो है इतनी रहनी चाहिए कि जो बायर एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे तो जैसा उसको आज दिख रहा है वैसा ही उसको हमेशा दिखे। हमेशा तो नहीं कहूँगा पर अगले 5 सालों तक तो दिखे। जी। तो इसकी खूबसूरती ये है कि ये यूवी रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है। हम इस प्रोडक्ट की 4 साल की 5 साल की गारंटी देंगे कि ये कलर फेड नहीं करेगा। ये कलर फेड और 24/7 एक्सपोज इन सन। हमारे क्लाइमेट कंडीशंस रहते हैं 50 डिग्री के आसपास, 47 से 50 डिग्री के आसपास, तो वो टेम्परेचर को सस्टेन कर। जैसे अभी सर हम लोग दिल्ली में हैं और यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर है और ये आपने लगभग 2-3 महीने से अपने कस्टमर के लिए लगाया हुआ है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कोई कलर फेडिंग नहीं है। और इतना अप्रैल महीने में इतना हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में कई तरह के जो इस तरह के फ्लोरिंग सॉल्यूशन जो दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि ये बल्जिंग आ जाता है, ये ऊपर उठ जाता है। बट आपके टाइल में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है। जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बल्जिंग का पॉइंट बताया, तो बल्जिंग के लिए ये बहुत अच्छा यूनिक हमारा एक सिर्फ हमारा जो माइंडसेट था कि ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है, प्रोडक्ट की यूटिलिटीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो उसको यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे एंड यूज़र जो है उसका सुख भी प्राप्त कर सके। अब ये प्रोडक्ट जो है, अब ये देखिए कि ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रूफ है। जब सर्दी पड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब गर्मी पड़ेगी तो एक्सपैंड करेगा। अच्छा। तो ये आप यहाँ के मूवमेंट पे नोटिस कीजिएगा कि ये एक्सपेंशन जो आप देख रहे हैं, ये एक्सपेंशन जो है, ये एक्सपेंशन जब एक्सट्रीम गर्म होगा तो
इसको स्पेस मिलेगा एक्सपैंड करने के लिए और विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आपने इतना बफर जोन इसको स्पेस दे रखा है कि उस तरह से ये वो हो ना। बिल्कुल, तो ये जब ये स्पेस करेगा तो इसके ऊपर बल्जिंग आने का कोई चांस रह ही नहीं जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं, बफर्स, मैं आपको बताता हूँ, ये इसके लेग्स हैं, ये लेग्स हैं सारे। आप ये हमने एक ऑप्शनल प्रोसेस रखा है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, इंडियन मार्केट में सस्टेन करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो जो क्लाइंट आप, और ये यूटिलाइजेशन के हिसाब से भी है कि जो क्लाइंट को अगर विदाउट बफर्स भी चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिना बफर्स चाहिए तो इस तरीके से आपको टाइल्स क्लाइंट को मिल सकती हैं। और इसका यूटिलाइजेशन भी सेम वही है, थोड़ा सा फर्दर एनहेंसमेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ शॉक्स एंड मोर ओवर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी की बात करूँ तो कुछ लोगों को होता है कि कई बार उनके कोर्ट्स के ऊपर कोई गाड़ी वाड़ी जानी होती है, तो जहाँ गाड़ी जानी होती है तो वेट रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ये बफर्स लगा देते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, बट मैक्सिमम जो जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए ये विदाउट अ बफर जाते हैं। मेजर लोग विदाउट बफर्स जाते हैं, मगर इस समय जिस कोर्ट पे आप खड़े हैं ये भी इसी तरीके से लगा हुआ है विदाउट बफर्स। अच्छा, तो ये पूरा आपने एप्लीकेशन दिखाया हुआ है, चाहे आपका बास्केटबॉल कोर्ट बनाना हो, टेनिस कोर्ट बनाना हो, बैडमिंटन कोर्ट बनाना हो, वहाँ पर मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको फ्लोरिंग चाहिए, आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। जी, ये हार्ड सरफेस एरिया के ऊपर कहीं भी आप ये टाइल्स लगाना चाहें, सब्जेक्ट टू कि वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, पीसीसी फ्लोरिंग रिक्वायरमेंट रहती है टाइल्स जिसके ऊपर लगती हैं, और वो फ्लैट सरफेस जो रहता है उसके ऊपर ये टाइल्स आप कहीं भी अपने कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लगा लीजिए। आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो, आपका लॉन टेनिस कोर्ट बनाना हो, या आपने कोई और कोर्ट्स बनाने हो जो हार्ड सरफेस में यूज़ होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नॉन डिविएटिंग है कि बॉल टप्पा आने के बाद भी डिविएट नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई डेविएशन नहीं है इसमें। ये जानते हैं कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट क्यों हुआ भाई, हम सीमेंटेड जो फ्लोरिंग है उस तरह के या अभी कन्वेंशनल जो चल रहे थे तो वो छोड़ के हम लोग इस फ्लोरिंग पे क्यों आए? सर, इस पे आने के पीछे 2-3 बड़े कारण हैं कि आज की डेट में आउटलुक, वर्ड में आउटलुक आपको प्रूव करना पड़ता है। अभी तक जो हम अपने टाइम की बात करें, जब हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक सीमेंटेड कोर्ट होता था और उसके अंदर बच्चों के पास और कोई अदर ऑप्शंस क्रिएटेड नहीं थी। किसी ने थोड़ा सा और अच्छा बना लिया तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्रेलिक कोट्स या कोई कोटिंग्स करा के उसको थोड़ा सा लुक्स को एनहेंस कर दिया जाता था। हमने इस प्रोडक्ट को ज़्यादा सीरियसली लिया, अभी इसके लेके इसको लेके अवेयरनेस भी कम है, बट इसको हमें मार्केट तक पहुंचाना है क्योंकि इसका सबसे अच्छी बात है, आज जो ये प्रोडक्ट है हम इसकी लाइफ 12 साल की अपने क्लाइंट को बोल के चलते हैं कि इसको ये 12 साल तक, आज जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका वो सुख 12 साल तक ले सकता है। 12 साल, वो भी ऑल वेदर प्रूफ आउटडोर सोल्यूशन है भाई। आप देख रहे हो, धूप हो गर्मी हो, धूप गर्मी का तो सर ने बता दिया, बरसात में अपने आप ये धुल जाएगी क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ये गैप है, इसमें गैप्स स्पेस है, वॉइड है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ इट। आपने इंस्टॉल किया, कभी आपने महीने में एक बारी इसको वॉश करना हो तो पानी लगाया, पानी अपने आप नीचे से बाहर, मतलब मेंटेनेंस फ्री है, इजी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस फ्री है। और ये आउटडोर में हम 12 साल बोलते हैं, यही प्रोडक्ट अगर आप इंडोर में लगाते हैं तो ये 20 साल भी कुछ नहीं होगा इसको। और साथ ही आप देख सकते हो ये एंटी स्किड है, अगर कोई गेम खेल रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप जूम इन करेंगे तो आप इसके ऊपर प्लीज़ जूम इन कीजिए, आपको यहाँ पे टेक्सचर्स दिखेंगे। ये टेक्सचर्स क्रिएटेड हैं, ये टेक्सचर्स जो हैं ये आपके जब जूता इसके ऊपर स्किड करता है तो इसको एंटी स्किड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इस पे पैर रखने के बाद बच्चे का पैर स्लिप नहीं करेगा, चाहे बरसात भी क्यों ना हो। तो इसमें रबर का रबर भी है? यस, इसके अंदर एक टीपी कंपोनेंट भी मिक्स्ड है। ये प्रोडक्ट जो डेवलप है ये सिर्फ कोर प्लास्टिक नहीं है। मार्केट में आज की डेट में मेजर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो कोर प्लास्टिक है, मगर ये कोर प्लास्टिक नहीं है, इसमें कई तरह की धातुएं मिक्स्ड हैं और उसमें एक रबर कंपोनेंट भी है। नॉन एक्सीडेंटल भी हो जाता है, अगर आप एक्सीडेंट भी करोगे तो ये पैर वायर छीलने का कोई चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। आउटलुक बहुत मैटर करता है। तो आज की डेट में ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है कि इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री के लिए, स्पोर्ट्स एरिया के लिए, स्पोर्ट्स एरिनास के लिए, जहाँ पे बनने के बाद
अब आप एज्यूम कीजिए कि एक सीमेंटेड कोट बना हुआ है और उस पर पेंट हुआ हुआ है, और इसको बनने के बाद आप कुछ इमेज शेयर कीजिएगा, कुछ करूँगा मैं आपके साथ कि वो बनने के बाद लुक्स ऐसे एनहेंस हो जाते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे शोकेस भी कर पाता है। ये 1 बाय 1 में आते हैं सर ये 1 बाय 1 का पीस है, 1 फीट बाय 1 फीट का पीस है, एक टाइल की कवरेज 1 स्क्वायर फीट है। तो जैसे अगर हम कोई टेनिस कोर्ट बना रहे हैं या बास्केटबॉल कोर्ट बना रहे हैं तो एक कुछ आइडिया दे सकते हैं कितना टाइल उसमें कंज्यूम हो सर एक जाता है? बास्केटबॉल कोर्ट आइडियली 5,500 स्क्वायर फीट से 6,000 स्क्वायर फीट के अंदर डेवलप हो जाता है। ये सब्जेक्ट टू होता है कि प्लेइंग एरिया के साथ आपको मार्जिन एरिया भी रखना पड़ता है। तो मार्जिन एरिया आप जितना अच्छा रखेंगे तो कोर्ट उतना डिसेंट रहता है, क्योंकि बच्चा कोर्ट के अंदर प्लेइंग एरिया के अलावा आपको मार्जिन एरिया रखना ही पड़ेगा। बास्केटबॉल एक फास्ट रनिंग स्पोर्ट है, ठीक है ना, तो जहाँ कोर्ट की लाइंस ख़त्म हुई उसके बाद बच्चों को 3 से 5 फीट का एरिया, मार्जिन एरिया आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। मिनिमम 3 फीट, मैक्सिमम 5 फीट। प्रोजेक्ट भी लेते हैं या डायरेक्टली आप सप्लाई करते हैं, वो खुद से लगा लेते हैं या इंस्टॉलेशन के लिए भेजते हैं? हम बोथ वाइज काम करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन हमारे को बोलता है कि हमारा जो पीसीसी बेस भी आप डेवलप कर दीजिए और उसके बाद टाइल्स को भी वहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए, तो हम उसमें भी फ्लेक्सिबल रहते हैं। और अगर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक डेवलप्ड पीसीसी कोड है, उसको आप उसी के ऊपर ये टाइल्स को इंस्टॉल करा दें तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 तरह के हमने फ्लोर दिखाए हैं। ये जो है जहाँ पर हम लोग फिलहाल खड़े हैं ये विदाउट बफर है, मतलब इसमें कुशन नहीं है। ये जो है ये अभी तक यूज़ में आ रहे थे, मतलब लो क्वालिटी है बट यूज़ में अभी तक आ रहे हैं। और ये जो है विद कुशन, तो क्या इसमें डिफरेंस होता है सर? देखिए कंपैरिजन आपको मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अभी तक मार्केट में जो मेजर वर्किंग चल रही है इस तरह के डिज़ाइंस की चल रही है। ये सबसे ओल्ड डिज़ाइन है जो मार्केट में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एक तो इस स्टाइल में डिफॉर्मेशन इशू है, इसमें कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कोई सर्विस नहीं है। बल्जिंग आ गया है, ये हल्की सी आप देखेंगे हल्का सा उठाव भी है, ये बल्जिंग है और अभी ये यूटिलाइजेशन में नहीं आया हुआ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। फिर इसके अलावा जब आप इस पर टैपिंग करते हैं तो आप वॉइस देखें कि ये वॉइस कितनी ज़्यादा है और थोड़ा डेविएट भी हो रहा है बॉल, हल्का सा डिविएशन भी होगा और ये वॉइस इतनी ज़्यादा है कि ये कानों में लगेगी, जबकि आप यही वॉइस आप यहाँ पे आप करें तो आपकी वॉइस आधी रह जाती है। वॉइस कंट्रोल नहीं है, डिविएशन है, ये 100% कंप्लेंट प्रोडक्ट है। मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि ये 12 साल प्रोडक्ट चलेगा तो ये 2 साल नहीं चलेगा, मगर हम सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्लाइंट को ये समझ में आए कि फ़र्क प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें आपको चाहे यूवी स्टेबिलिटी मिलती है, मगर इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के वो कैरेक्टर्स नहीं मिलते कि जो अल्टीमेटली हम हाँ ये फ्लोरिंग लगा रहे हैं। तो फ्लोरिंग लगाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे को एक कुशल वर्क स्पेस भी मिलना चाहिए जहाँ पे वो बॉल रिबाउंडेंस, डिविएशन कंट्रोल्स, ये सब चीज़ें भी उनको परफेक्ट मिलें। तो ये चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं वो ये बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाती हैं। चाहे ये टेनिस बॉल हो, ये भी डिवेट करेगी। और अगर हम आते हैं इसके ऊपर, तो ये प्रोडक्ट जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये विद बफर्स है, ये सब बफर्स के साथ लगा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा यूनिकनेस और बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। इसमें नॉइज़ कंट्रोल थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है। नॉइज़ कंट्रोल से मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी बॉल टैपिंग होगी तो बॉल टैपिंग का जो नॉइज़ कंट्रोल है इस पर हल्का सा और इम्प्रूव हो जाता है। सेकेंडली जब आप इस पर खेलते हैं तो नीचे क्योंकि बफर्स लगे होते हैं तो वो आपके फुट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं। ये इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूएसपी और निकल के आती है कि अगर क्लाइंट्स ने अपनी कोड ब्रांडिंग करानी हो तो इस तरह से। अच्छा, ये ब्रांडिंग भी हो जाएगी? बिल्कुल भाई, अगर आप अपनी लोगो चाहते हैं या जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम है वो चाहते हैं, आप यहाँ पर करवा सकते हैं। आपका एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन का आप अपना लोगो डालना चाहते हैं, या हाउसेस के आप कहें तो हाउसेस के लोगोस भी होते हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स हाउसेस होते हैं, उनके मोटिव्स डालना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। वी हैव अ कैपेसिटी टू डू दैट। एंड अगर कोई वंस ऑर्डर क्लोज करते हैं तो कितना दिन के बाद हम लोग उनको ट्रांसफर करते हैं? रूटीन प्रोसेस में तो आपको सारे कलर्स विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मगर कोई कस्टम कलर है तो वो प्रोसेस करीबन 20 दिन का रहता है। जी, चलिए थैंक यू सर।
सर, काफ़ी अच्छा लगा। सो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप एक डायरेक्ट एंड कंज्यूमर है, अगर आप कोर्स बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की फ्लोरिंग सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, फिर भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो आसपास के लोग हैं या स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको एक नया सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।